मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 16 जून के अपराह्नकालीन इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे जो अंक शुरू करने से पहले मैं आज आप सभी के समक्ष भारत के एक सुप्रसिद्ध कथा जो पंचतंत्र की कथाओं में आती है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, उस कथा के अनुसार एक ऋषि अपनी तपस्या में अपनी कुटिया में लीन रहते थे। एक छोटी सी चुईया जब तब उनके पैरों पर आकर उछल कूद मचाती थी, धीरे धीरे ऋषि को भी उससे स्नेह हो गया और एक दिन देखा एक बिल्ली उस चुईया पर झपटी। चुईया तुरंत ऋषि के पास आई और उसने कहा, इस बिल्ली से मेरी रक्षा करें। और उसकी इच्छा अनुसार ऋषि ने उसको कुत्ते के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, कुत्ता बनकर वह चुईया ऋषि के आसपास घूमती रही और एक दिन उसने देखा तेंदुआ जब उस पर हमला करने लगा तो वह फिर ऋषि की शरण में आई, मुनि की शरण में आई। उसने अपने को तेंदुओं से बड़े बाघ, शेर के रूप में अपने को परिवर्तित करने की मांग की और ऋषि ने अपनी सज्जनतावश उसको बाघ, शेर बनाने का काम किया अपने मंत्रों द्वारा। और मित्रों, कुछ समय बाद ऋषि ने अनुभव किया कि उस शेर बाघ की भूखे होने पर उसकी दृष्टि बदल चुकी है और उसके मन में, वह ऋषि थे, जान चुके कि वह ऋषि को भी खाने का मन बना रहा है। और ऋषि ने तुरंत उसको अपने मंत्रों द्वारा उसको पुनः श्राप देकर मूषको भव बनाने का जो काम किया और वह शेर पुनः चुईया के रूप में परिवर्तित हो गया। मित्रों, हम सब भारत के नागरिकों के हाथ में भी इस देश के संविधान निर्माताओं ने पूज्य बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के नेतृत्व में जो एक लोकतांत्रिक रूप से एक हथियार हमें सौंपा था मतदान करने का, वह हथियार उसी रूप में था जिस प्रकार हम ऋषि रूपी जनता को कि हम अपने उस हथियार से किसी भी राजनेता को, छोटे से राजनेता को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और समय समय पर जैसे ही वो हमारे सामने, जनता के सामने, वह राजनीतिक दल, वह राजनीतिक नेता अपने अच्छे कार्य करने के लिए इच्छा प्रकट करता है, अपनी सुरक्षा के लिए इच्छा प्रकट करता है, भारतीय जनता बड़े निर्मल भाव से, सहजता से उस पर प्यार लुटाती हुई उसको उच्च पदों पर स्थापित करती है। लेकिन मित्रों, हम सब ने देखा किस प्रकार इस देश के अंदर इस प्रकार के राजनीतिक दलों ने ऋषि रूपी जनता के इस सज्जनता का, इस निर्मलता का किस प्रकार दुरुपयोग कर इन पदों को केवल अपने पुत्र पुत्रियों, अपने परिवार और अपने कुछ जाति विशेष, कुछ वोट बैंक के लिए दुरुपयोग करने का निर्णय जो लिया, काम करना जो शुरू किया। धीरे धीरे समझ में आया कि वह लोग तो देश के खिलाफ ही जाने लगे। किस प्रकार उन लोगों ने माफिया, गुंडा, भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों को समर्थन देने के क्रम में कब राष्ट्र की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा। इस प्रकार के विभिन्न राजनेता, विभिन्न दल भारतीय मतदाता जो ऋषि रूप में थे, उनकी सज्जनता का लाभ उठाकर अहंकार से इतने ओतप्रोत होने लगे कि उन्होंने भारतीय संस्थाओं, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित ऐसी और देश को दांव पर, उनके हितों को दांव पर लगाने का जो काम करने लगे। इस जनता ने उन्हीं ऋषि के रूप में समय समय पर अपने मतदान द्वारा जब जब जाति, वर्ग भेद, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर एक मत में
ऋषि के रूप में जब ऐसे राजनीतिक दलों को पुनः मूष को भव बनाने का काम किया है, हम सब ने समय समय पर देखा है। बस सन 75 में इमरजेंसी लगाने वाली वंशवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी सन 77 में हमने देखा। इसी प्रकार जनता पार्टी को भी पुनः मूष को भव बनाते हुए हमने 80 में देखा, और इसी प्रकार प्रचंड बहुमत लाए राजीव गांधी को 89 में हम सब ने मूष को भव बनाते हुए इस जनता रूपी ऋषियों को देखा है। मित्रों, समय समय पर इस प्रकार के लोग बहुत, जिन्होंने अपनी एक छवि गढ़ ली थी और अपने को भारतीय संस्थाओं, परंपराओं और भारतीय जनता से ऊपर समझने की भूल कर बैठे थे, ऐसे विभिन्न राजनेता, महाराष्ट्र के व चाहे देश की राजनीति के चाणक्य बताने वाले परिवारवादी आधार पर राजनीति करने वाले शरद पवार हों, महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले शिवसेना के उद्धव ठाकरे हों, मित्रों, वह चाहे बिहार के जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे लालू कहकर अहंकार की भाषा बोलने वाले लालू प्रसाद यादव व उनका परिवार हो, और मित्रों, वर्तमान समय में बंगाल की शेरनी कही जाने वाली फाइटर, स्ट्रीट फाइटर कही जाने वाली ममता बनर्जी हों, इस प्रकार के राजनेताओं का आप जो 1-1.5 साल के अंदर भारतीय मतदाताओं ने उन्हीं ऋषि के स्वरूप जिस प्रकार अपने मतदान द्वारा एक मत से इन सबको पुनः मूष को भव बनाने का जो काम किया है, वह हम सबको समझ में आना चाहिए। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो हमको एक महत्वपूर्ण हथियार मंत्र रूपी मतदान सौंपा है, उसका किस प्रकार भारतीय मतदाताओं ने सदुपयोग करने का जो काम किया, उससे इस प्रकार के लोगों को हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि किस प्रकार यदि कोई नेता या उसकी पार्टी अपने को देश व देश की जनता, देश की संस्थाओं, परंपराओं से ऊपर समझेगी, तो तब समय समय पर भारतीय मतदाता उसी ऋषि की तरह उनको पुनः मूष को भव बनाकर उन राजमहल और गद्दी से नीचे उतार कर उनको चूहे से भी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंचा देगी। ये हम सब इन नेताओं की स्थिति देखते हुए समझ रहे हैं। मित्रों, हम सब देखेंगे आने वाले समय में 27 के चुनाव में भी इस प्रकार के कुछ राजनेता जो केवल अपनी जाति और अल्पसंख्यक वोटों के आधार पर लंबे समय से राजनीति करते हुए भारतीय मतदाताओं को, अपने प्रदेश के मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम जो करते आ रहे थे लंबे समय से, उनका भी नंबर निश्चित ही भारतीय ऋषि रूपी मतदाताओं ने उनको डिकोड किया है, उनको पहचाना है और उनको डिलीट करने का जो मन बनाया, उससे निश्चित ही कहीं ना कहीं वह भयभीत हैं। और हम सब देख रहे हैं इस प्रकार के नेता व दल, वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, वह चाहे गोवा हो, वह चाहे मणिपुर हो, आने वाले चुनाव में हम देखेंगे उत्तराखंड हो व अन्य प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ उनको 33% आरक्षण देने में जो रोड़ा उत्पन्न किया था, विरोध किया था, इस प्रकार की मतदाताओं ने उसी पंचतंत्र की कहानी ऋषि के रूप में अपने मंत्रों द्वारा ऐसे राजनीतिक दलों को हम सब देखेंगे पुनः मूष को भव बनाने का मन बना लिया है। इससे यह इस प्रकार के दल तरह तरह के झूठे छल प्रपंच फैलाकर और बांटकर अपनी उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, प्रकाश सिंह बादल, डीएमके के मुखिया की तरह भारतीय मतदाता आने वाले 27 के चुनाव में इन दलों को भी पुनः मूष को भव बनाने का श्राप देने वाली है। ये हम सब आगे देखेंगे। मित्रों, मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।